नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो, वसंतदादा पाटील विद्यालय रहमतपुर, तालुका कोरेगांव, जिला सातारा। इस पाठशाला का मैं एक अध्यापक हूँ। मेरा नाम है श्री मालवे नीलेश आनंदराव। आज हम विषय हिंदी कक्षा 5वीं, उसमें से घटक है कविता, उसका उपघटक है बूंदे। इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले बूंदे कविता के लेखक का परिचय देखते हैं। बूंदे कविता के लेखक का नाम है रोहिताश्व अस्थाना। उनका जन्म 1 दिसंबर 1949 को हुआ। जन्मस्थान है अटवा अली मर्दनपुर, हरदोई, उत्तर प्रदेश, भारत। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां भी हैं, जिसमें नन्ही गजलें, आओ गाए धूम मचाए, मोनू के गीत, स्वप्न लोक, हंसते मुस्कुराते सपने आदि, इनके जैसे कुछ प्रमुख कृतियां भी उनकी हैं। तो चलो, यह हुआ लेखक परिचय। लेखक का नाम याद रखना, रोहिताश्व अस्थाना। तो हम शुरुआत करते हैं कविता को। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। इसका सरल अर्थ है, रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। बरसात की बूंदे रिमझिम करती हुई आकाश से धरती पर आती हैं। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। बरसात की बूंदे रिमझिम करती हुई आकाश से धरती पर आती है। इससे क्या होता है? बरसात की बूंदे खेतों बागों और मैदानों में गिरती है। इससे खेत बाग और मैदान हरे भरे बनते हैं। सब छात्रों को पता ही है, जब बारिश शुरू होने लगती है तब हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, क्योंकि बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है और उससे क्या हो जाता है, हर एक पेड़ हर एक पौधा निर्माण होने लगता है। उससे हर एक खेतों बागों और मैदानों में हरियाली दिखाई देती है। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। इसका सरल अर्थ देखते हैं। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती है बूंदे, यानी कि बरसात की बूंदे धरती पर गिरकर नालों और नदियों में बहती है। इससे क्या होता है? वहां से बहती बहती वे सागर में मिल जाती है। इसका अर्थ यही है कि बरसात की बूंदे जब धरती पर गिरती है तब सब बूंदे इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने से नालों और नदियों में वो बहते हुए जाती है। बहते बहते वो नालों नदियां सागर से मिल जाती है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती है। इसका अर्थ यह है, गर्मी से परेशान होने वाले लोगों को वो शीतलता ठंडक देकर आराम पहुंचाती है। देखो ना, जब पहली बार बारिश होती है तब धरती पर वो गिरने से कुछ अच्छा सुगंध भी हमें मिलता है। हम कहते हैं देखो पहली बारिश हो गई है, कितना अच्छा सुगंध आ रहा है। हर तरफ ठंडक फैलाती है और हमें अच्छी तरह से उसका एहसास भी होता है। आगे देख, मेंढक मोर पपीहे कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। इसका सरल अर्थ यह है, बरसात की बूंदे मेंढक, मोर, पपीहे और कोयल आदि सबके मन को प्रसन्न करती है। पूरब की ओर से चलने वाली
हवा रूपी रथ पर सवार होकर ये बूंदे खुशी से झूमती और मुस्कुराती है। यानी कि मेंढक हो, मोर हो या पपी है या फिर कोयल हो, सबका वो मन क्या करती है, प्रसन्न करती है। पूरब की ओर से रथ पर बैठकर आने वाली हवा रूपी रथ पर सवार होकर ये बूंदे खुशी से झूम उठती है, मुस्कुराती रहती है और हर एक को आनंद का एहसास देती रहती है। चलो आज का होमवर्क देखते हैं। अभी हमने जो बूंदे कविता के बारे में जानकारी ली, उस कविता के बारे में मैंने आपको कुछ सवाल दिए हैं। वो सारे सवाल किताब की सहायता लेते हुए कविता सबसे पहले पढ़िए। उसमें अगर कोई तकलीफ हो, कोई समझ में ना आए तो मुझे फोन करके पूछिए। ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सवाल लिखने की कोशिश करिए। धन्यवाद।